गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर में हम लोग आज चैप्टर 5 शुरू करेंगे। यूनिट सेकंड है हमारी या सेक्शन बी है, जिसमें 5th चैप्टर हम शुरू करेंगे। बच्चों 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है और सेक्शन बी का 4th चैप्टर जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लर्निंग का चैप्टर था और अब हम करेंगे स्मृति, मेमोरी। तो बच्चों सभी आप लोग जानते हैं स्मृति क्या है, या स्मृति मतलब याद करना, याद रखना। तो स्मृति जो है बच्चों एक मानसिक प्रक्रिया है। 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रक्रिया होती है और एक योग्यता होती है। तो योग्यता तो जन्म के समय हमारे अंदर विद्यमान होती है, लेकिन प्रक्रिया जो है, जैसे हम वातावरण में आते हैं और वातावरण के साथ साथ वो विकसित होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। तो स्मृति भी प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम अतीत के अनुभव यानी पहले के जो हमारे अनुभव हैं या पहले सीखे हुए जो अनुभव हैं उनको वर्तमान समय में चेतना में लाना, उनको हम वर्तमान समय में चेतना में लाते हैं। तो इस तरह से स्मृति से अभिप्राय सीखे हुए अनुभवों के बने रहने से है। तो स्मृति जो है वो एक सामान्य शब्द है, सामान्य वर्ड है और हम सभी इस सामान्य वर्ड को समझते हैं, लेकिन डिटेल में हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो ये जो सामान्य पद है, इसमें हम पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा रखने की क्षमता से हमारा इससे तात्पर्य होता है। यानी जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम मस्तिष्क में इकट्ठा रखने की जो हमारी क्षमता है उससे इसका संबंध होता है। तो वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक थे, कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें से वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने स्मृति को परिभाषित करते हुए कहा कि एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण स्मृति है। यानी कोई चीज़ हमने सीख ली और फिर हमने उसका पुनः स्मरण किया, तो जो हमने उसको रिवाइज़ किया, जितना हमें वो याद रही, तो वही स्मृति है। दूसरी परिभाषा जो है वो हिलगार्ड और एटकिंसन ने दी थी बच्चों। हिलगार्ड और एटकिंसन की जो परिभाषा है उसमें वो ये कहते हैं कि स्मरण करने का अर्थ होता है वर्तमान समय में उन प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करना जिनको हमने पहले कभी सीखा था। तो वो प्रतिक्रियाएं वर्तमान में उनको दोहराना, प्रदर्शित करना जो हमने पहले कभी सीखी थी। तो इसी तरह से लेमैन एंड बटरफील्ड मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने भी स्मृति को परिभाषित करते हुए ये कहा कि स्मृति जो है वो विशेष समय अवधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करके रखना ही स्मृति है। तो समय अवधि जो है वो 1 सेकंड से कम या पूरे जीवन काल भी हो सकता है, कुछ भी समय अवधि हमारी हो सकती है। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के 2 पक्ष बताए हैं अपनी परिभाषाओं में। पहला है धनात्मक पक्ष और दूसरा है ऋणात्मक पक्ष। तो जो धनात्मक पक्ष है उससे हमारा तात्पर्य है पूर्व अनुभूतियों को याद करके रखना। वो तो है पॉजिटिव कि हमने जो चीज़ें याद की हैं उसको हम अपने स्टोर करके रखें, तथा जो इसका नेगेटिव पक्ष है वो है उन अनुभूतियों को याद करने की असमर्थता। जैसे हमने कोई चीज़ सीखी और सीख के हमने उसका धारण किया और जब उसको रिवाइज़ किया तो जितनी मात्रा या जितनी सामग्री या जितना विषय हमने रिवाइज़ किया, याद रखा, वो तो है धनात्मक पक्ष। और ऋणात्मक पक्ष, जिस सामग्री को हम भूल गए या जिसको हमने रिवाइज़ नहीं किया, तो वो स्मृति का ऋणात्मक पक्ष होता है। तो जो स्मृति का धनात्मक पक्ष है उसको तो हम स्मृति या स्मरण कहते हैं, और जो स्मृति का ऋणात्मक पक्ष होता है बच्चों उसको हम विस्मरण या भूलना या फॉरगेटिंग कहते हैं। तो ये जो हमने परिभाषाओं की बात की, तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि स्मृति में पुराने अनुभवों को चेतना स्तर पर लाया जाता है। यानी स्मृति एक जटिल प्रक्रिया है और इसके 3 अंग होते हैं बच्चों। पहले जो स्मृति को परिभाषित किया था उसके आधार पर 3 अंग मुख्य बताए गए।
पहला प्रोसेस में तो लर्निंग है, सीखना है, उसके बाद धारण करना, रिटेंशन, और फिर रिकॉल करना या पुनः स्मरण, और या रिकॉग्नाइज करना या पहचानना। तो जो लर्निंग है, सीखना है, वो स्मृति का पहला प्रक्रम बताया गया। इसके आगे के प्रक्रम इसके बिना नहीं हो सकते। यानी किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए हम पहले उसको सीखते हैं और फिर सीखे हुए विषय को संजोए रखने की प्रक्रिया को धारण कहा जाता है, रिटेंशन कहा जाता है। धारण का अर्थ सीखने के कुछ समय बाद सीखी हुई सामग्री को पुनरुत्पादित करना, यानी उसको रिवाइज करना, तो ये धारण कहलाता है। और धारण की गई सामग्री को जब हम चेतना में लाते हैं या उसका पुनः स्मरण करते हैं या उसको व्यक्त करते हैं तो वो पुनः स्मरण कहलाता है। ये स्मृति का तीसरा प्रक्रम होता है। और इसी तरह से पुनः स्मरण धारण की गई जो हमारी सामग्री है उसी का ही हम कर सकते हैं, और सीखी गई सामग्री की उपस्थिति में उसका पुनः स्मरण करना पहचान कहलाता है या पहचानना कहलाता है। तो इसको हम इसका चौथा प्रक्रम भी कह सकते हैं। तो स्मृति जो है वो गत अनुभवों को वर्तमान समय में दोहराना। अब आगे जो हमारे सिलेबस में इसकी परिभाषाएं या इसके अर्थ के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनकोडिंग, संचयन और पुनः प्राप्ति। तो इनको हम कंपोनेंट्स या स्मृति के तत्व या इसकी अवस्थाएं हम इनको बोल सकते हैं। तो जो स्मृति का पहला तत्व है या पहली जो अवस्था है उसका हम वर्णन करेंगे। पहला है एनकोडिंग या कूट संकेतन। कूट संकेतन से या कूट संकेतन में किसी भी सूचना या बाहरी उद्दीपक या बाहरी उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण करके व्यक्ति उसे एक निश्चित रूप में या आकार में या कूट संकेत या कोड के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है। यानी कोई भी सूचना हमारे पास आई या कोई बाहरी उद्दीपक आया तो हमने उसका एक निश्चित रूप या आकार या उसका कोड के रूप में हमारे नर्वस सिस्टम में हमने उसको ग्रहण कर लिया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कूट संकेतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे सूचनाओं को एक ऐसा आकार या रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है कि वे स्मृति में प्रवेश पा सकें। यानी साधारण बोलचाल की भाषा में हम ये कहें कि स्मृति चिन्हों का जो हमारे मेमोरी ट्रेसेस हैं, जो स्मृति चिन्ह हैं, उनका निर्माण होना ही संकेतन कहलाता है। तो स्मृति की जो पहली अवस्था है वो एनकोडिंग की अवस्था है, संकेतन, कूट संकेतन की अवस्था होती है, और इस अवस्था को हम पंजीकरण की अवस्था भी कहते हैं। अब सेकंड स्टेज की जब हम बात करेंगे तो वो है संचयन, संचयन या स्टोरेज। तो स्मृति की दूसरी अवस्था संचयन की अवस्था होती है, स्टोरेज की अवस्था होती है, जिसको हम धारण करना भी कहते हैं। तो संचयन एक प्रक्रिया है जिसमें संकेतन यानी कोडिंग या एनकोडिंग के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को, उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए संचित करके रखा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संचयन की अवस्था में स्मृति में प्रवेश पा चुकी सूचनाओं को, उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए रिटेन्ड करके या धारण करके रखा जाता है, और इस अवस्था को हम धारण की अवस्था भी कहते हैं। तीसरी स्टेज की हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, वो है पुनः प्राप्ति या रिट्राइवल। पुनः प्राप्ति स्मृति की तीसरी अवस्था है, और इस अवस्था में स्मृति में संचित सूचनाओं का रिकॉल एवं खोज की जाती है। इस अवस्था में स्मृति में संचित सूचनाओं का रिकॉल एवं खोज की जाती है। दूसरे शब्दों में पुनः प्राप्ति या रिट्राइवल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता अनुसार व्यक्ति संचयन में मौजूद सूचनाओं में से विशिष्ट सूचना की खोज करता है तथा उन तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और इस अवस्था को हम स्मरण की अवस्था कहते हैं, पुनः प्राप्ति या स्मरण की अवस्था कहते हैं। तो इस तरह से ये जो अवस्थाएं हैं इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्मृति में 3 अवस्थाएं होती हैं, और ध्यान से देखें तो ये भी स्पष्ट होगा कि स्मृति का स्वरूप ही मनोवैज्ञानिकों को मानव स्मृति को कंप्यूटर स्मृति से तुलना करने के लिए बाध्य कर देता है। और यदि हम व्यक्तिगत कंप्यूटर पर ध्यान दें तो ये स्पष्ट होगा कि इसमें मानव स्मृति के समान 3 अवस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर अपना मौलिक कार्य करता है।
तो स्मृति की इन अवस्थाओं को एक उदाहरण द्वारा भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई छात्र भारत के राज्यों की राजधानी का नाम याद कर रहा है और राजधानी की सूची उसके सामने होती है, जिसका प्रत्यक्षीकरण करके वो बार बार पढ़ता है। तो इसके कारण उसके जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ परिवर्तन होगा, जिससे विशेष संकेत या स्मृति चिन्ह बनेंगे और ये संकेतन की या एनकोडिंग की प्रक्रिया हुई। फिर छात्र जो है राज्यों की राजधानी के नाम को संकेतन करने के बाद उसे कुछ समय तक संचित करके रखता है, जिसके कारण सीखा गया नाम उसको कुछ दिनों तक याद रहता है। तो इसको हम संचयन की संज्ञा बोलेंगे। मान लीजिए कि एक सप्ताह के बाद इन राज्यों की राजधानी का नाम छात्र से पूछा जाए, तो छात्र संचित किए गए नामों में से पुनः स्मरण करके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेगा। तो इसे हम पुनः प्राप्ति या रिट्राइवल कहते हैं। तो सभी संचित की गई सूचनाओं की पुनः प्राप्ति हो, ये ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे भारत के सभी राज्यों की राजधानी का नाम छात्र अपने मस्तिष्क में संचित करके रख सकता है, परंतु किसी खास समय में वह सभी राज्यों की राजधानी की पुनः प्राप्ति करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो इस तरह से स्मृति में 3 तत्व हैं, 3 अवस्थाएं हैं जिनकी हमने बात की। पहला था एनकोडिंग, दूसरा था स्टोरेज और तीसरा था पुनः प्राप्ति। तो इस तरह से बच्चों ये स्मृति का अर्थ है और उसकी तत्व है या उसकी अवस्थाएं हैं, जो कि एक छोटा टॉपिक स्टार्टिंग में स्मृति के बारे में हमने आज किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम करेंगे। थैंक यू।